Hey, what's up guys? My name is Abhishek and you're watching The Perfect Fifth और स्वागत है आपका Logic Pro X के 101 कोर्स के पार्ट 2 में। तो भाई सबसे पहले चलते हैं Logic Pro X में, देन प्रेफरेंसेस में, देन ऑडियो में, देन उसके अंदर ये जो डिवाइसेस वाली टैब है उसके अंदर हमें बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इनपुट डिवाइस में आपके पास जो भी इनपुट डिवाइस है वो बाकायदा यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऑडियो इंटरफेस है जिसमें हम माइक्रोफोन प्लग करने वाले हैं तो उसका नाम यहाँ पर आएगा, और अगर आपके पास कोई वही USB माइक्रोफोन है तो उसका भी नाम यहाँ पर आना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं बफर साइज पे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको कुछ भी रिकॉर्ड करना है तो आपको बफर साइज जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कम रखना है, यानी कि 32 या 64। वहीं अगर आपको कुछ प्रोसेस करना है, मिक्स करना है या कुछ एफेक्ट्स लगाने हैं तब आपको बफर साइज जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रखना है। अब बात करते हैं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब सपोज अगर आपने बफर साइज ज्यादा रखा है और आप कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने माइक्रोफोन से, और जब आप हेडफोन में उसकी मॉनिटरिंग लेंगे तो आपको एक बहुत ही सब्सटेंशियल डिले सुनाई देगा, जिसके कारण आपको रिकॉर्डिंग में काफी परेशानी आएगी और आप ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए आपको बफर साइज कम रखना पड़ेगा। वहीं अगर आपने बफर साइज कम रखा और आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, एफेक्ट्स लगा रहे हैं, तब होगा ये कि जब भी आप सेशन को प्ले करेंगे थोड़ी देर बाद ही वो सेशन आपका सिस्टम ओवरलोड दिखाने लग जाएगा, जिसके चलते आपको मिक्सिंग में भी परेशानी आएगी। अब ये लेटेंसी आती क्यों है? जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 64 बिट पे 32.2 मिली सेकेंड्स की राउंड ट्रिप लेटेंसी है, ये हमें लॉजिक बताता है। और अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो 81.7 मिली सेकेंड्स की राउंड ट्रिप लेटेंसी 1024 बफर साइज पर है। ये हर ऑडियो इंटरफेस का अपना अलग होता है, ये आपको लॉजिक बताता है। अब ये लेटेंसी आती क्यों है? जब भी आप कुछ माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करते हैं तो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन होता है, और जब आप उसका आउटपुट लेते हैं तो डिजिटल से वापस एनालॉग कन्वर्जन होता है। अब इस कन्वर्जन के दौरान जो प्रोसेसर टाइम लेता है इसकी प्रोसेसिंग में, बस वही है आपकी राउंड ट्रिप लेटेंसी। तो आप यही चाहेंगे कि रिकॉर्डिंग के वक्त वो लेटेंसी बिल्कुल ना है, इसलिए आपको बफर साइज कम रखना है। मोटा माटी इसको ऐसे ही समझे, अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो बफर साइज कम रखें, वहीं अगर आपको प्रोसेस, मिक्स, एफेक्ट्स लगाने हैं तो बफर साइज को बढ़ा के रखें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है आपका रिकॉर्डिंग वाला। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे AIFF, वेव और CAF। अब आप कुछ भी रख सकते हैं फिलहाल तो, मगर मैं वेव प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड ज्यादा है। AIFF आपके एप्पल वालों का खुद का है, ऑल्दो ये तीनों ही अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा 24 बिट रिकॉर्डिंग के बारे में। अब अगर आप इसको अनचेक रखेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग 16 बिट में होगी, और वहीं आप इसको अगर चेक करके रखेंगे तो ये 24 बिट रिकॉर्डिंग होगी। अब दोनों में अंतर क्या है? अब आप इसको ऐसे समझिए कि जितनी ज्यादा बिट्स होंगी आपका जो नॉइस फ्लोर है रिकॉर्डिंग का उतना ही ज्यादा नीचे होगा, और जब आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, कोई कंप्रेसर लगाएंगे या कुछ भी आप उसके ऊपर लगाएंगे जब जिससे उसका नॉइस फ्लोर उठेगा, तो इन केस ऑफ 24 बिट वो नॉइस फ्लोर ज्यादा नहीं उठेगा, और इन केस ऑफ 16 बिट वो आपका नॉइस फ्लोर हो सकता है ज्यादा ऊपर आ जाए। तो इसको ऐसा समझे कि ज्यादा अच्छी क्वालिटी रिकॉर्डिंग के लिए आपको 24 बिट करना चाहिए, वहीं 16 बिट आपको थोड़ी कम अच्छी रिकॉर्डिंग देगा। हालांकि इसके ऊपर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही आप 24 बिट रिकॉर्डिंग करते हैं आपके सेशन का साइज बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा नहीं पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं फाइल में, देन प्रोजेक्ट सेटिंग में, देन उसके बाद ऑडियो में। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा सैंपल रेट। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें आपको दिख रहा होगा मेरे पास केवल 44 और 48 ही अवेलेबल है, ये जो बाकी है ये इटैलिक में है, ये अवेलेबल नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास ऑडियो इंटरफेस कौन सा है। वैसे मोस्टली आजकल जितने भी ऑडियो इंटरफेस हैं वो 192 किलोहर्ट्ज तक सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये मेरा वाला सपोर्ट नहीं करता, इसलिए केवल 48 किलोहर्ट्ज तक ही दिखा रहा है। और अगर आपके पास कोई ऑडियो इंटरफेस नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है कि 44 या 48 किलोहर्ट्ज तक ही दिखाए। अब ये समझते हैं कि सैंपल रेट आखिर होता क्या है। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपके पास कोई एनालॉग सिग्नल है और वो डिजिटल में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए 1 सेकंड में जितने सैंपल्स लेते हैं वो आपका सैंपल रेट कहलाता है। अब ये सैंपल्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही आपका कन्वर्जन जो है बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, यानी आप जब वापस डिजिटल फाइल को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे तो आपका साउंड लगभग ओरिजिनल के नजदीक होगा। अब ये ज्यादा सैंपल रेट करने का फायदा क्या होगा? जो हाई फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं खासकर, इसमें आपको ज्यादा इसका फायदा सुनाई देगा, जैसे कि सिंबल्स हो गए, वोकल्स के हायर हार्मोनिक्स हो गए, या फिर आपकी जैसे आपने पुराने रहमान साहब के गाने में सुना होगा, उसमें जो हायर फ्रीक्वेंसीज होती है वो काफी क्रिस्प और क्लियर सुनाई देती है। यानी अगर आप सैंपल रेट बढ़ाएंगे तो जो हाई फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो काफी क्रिस्प और क्लियर सुनाई देंगे। अब जैसे सिंबल्स हो गए या ऑर्केस्ट्रल स्ट्रिंग्स हो गई, तो इन सब में आपको काफी मुनाफा दिखाई देगा। अच्छा, एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही आप सैंपल रेट बढ़ाएंगे वैसे ही आपका जो सेशन का साइज है अब्रप्टली बढ़ने लग जाएगा। तब आपको ये ध्यान देना है कि क्या आपके कानों को वो साइज चेंज होने के बाद क्या क्वालिटी में एक्चुअल में इंप्रूवमेंट सुनाई दे रहा है। अगर दे रहा है तो आपको बिल्कुल उनके साथ जाना चाहिए। ये सबके लिए सब्जेक्टिव हो जाता है, कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप क्या सैंपल रेट चूज करते हैं। फिलहाल मेरे पास ऑप्शन 48 से ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं 48 पे सिलेक्ट
सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ ट्रैक्स बनाने में। ये जो साइड में प्लस है इस पर क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट पैथ दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो आपका एक डिफॉल्ट जो भी आपका होगा, जैसे आपका हो सकता है इलेक्ट्रिक पियानो हो, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको स्टेनवे पे सेट कर रखा है तो इसलिए मेरे पास स्टेनवे आ गया। ऑलरेडी मेरे पास एक बना हुआ था इसलिए मैं एक को डिलीट मार दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रैक बनाएंगे। हम इस बार ऑडियो ट्रैक बनाएंगे। ऑडियो पे क्लिक करा और यहाँ पे हो सकता है आपका नो इनपुट हो या इनपुट 1 हो, इस पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास यहाँ पे 2 ट्रैक्स हो गए। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसके ऊपर कोई ये फोटो वोटो भी लगा सकते हैं ताकि देखने में थोड़ा सुंदर लगे। और अगर आप इसके आर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सिग्नल दिखाई देंगे। अब अगर आपको यहाँ पे सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा तो आप यहाँ पे इनपुट पे जाइएगा और आपके पास जो भी इनपुट होगा 1 2 3 4 उसमें से आपके जिसमें आपका माइक लगा होगा वो इसको आपको यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट मैं अपना कुछ टेम्पो सेट कर लूँगा, इसको 100 कर देते हैं। कोई स्केल सेट कर लेते हैं, सपोज ए माइनर। देन उसके बाद मैं पियानो पे क्लिक करूँगा, रिकॉर्ड वाला बटन दबा के या फिर मैं आर वाला बटन दबा के कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ कॉर्ड्स रिकॉर्ड करता हूँ। अब आप वापस इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये पियानो रोल खुल के आ जाएगा। आप वापस कमांड ए दबाइए, क्यू दबाइए तो ये आपका क्वांटाइज हो जाएगा। हो सकता है क्वांटाइज खराब भी कर दे, डिपेंड करता है आपने यहाँ पे क्या सेटिंग रखी है, तो आपको देखना पड़ेगा 116 थे या 108 थे, उसके हिसाब से आप सेट करिएगा और उसके बाद वापस क्वांटाइज कर दीजिएगा। नेक्स्ट मैं कुछ वोकल्स रिकॉर्ड करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे वोकल्स में रिकॉर्ड होती है। आप वोकल वाले ट्रैक पे क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा इनपुट 1 सिलेक्टेड है या नहीं, और देन उसके बाद हम वोकल्स रिकॉर्ड करेंगे। तो अब करते हैं रिकॉर्ड वोकल्स। मैं थोड़ा टेम्पो बढ़ा लेता हूँ, 110 कर लेते हैं इसको। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी थोड़ी बड़ी प्रोसेसिंग की तरफ। सबसे पहले एक लूप बना लेते हैं। मैंने फालतू की जो भी हिस्से उसको काट दिया है, लूप बना लिया, इसको सोलो कर लेते हैं। इक्वलाइजर पे क्लिक करते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे जाके देखेंगे कुछ आपके प्रीसेट्स हैं। हम कोई भी एक प्रीसेट उठा लेते हैं, सपोज नेचुरल या पॉप वोकल या मेल वोकल कुछ भी उठा लेते हैं। तू ही ये मुझको बता। आप देख पा रहे हैं इसने लोज बिल्कुल नहीं काटे, थोड़े से हाइज और मिड हाइज बूस्ट किए हैं। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कमी लगती है आप यहाँ से चीज़ें ठीक कर सकते हैं, या फिर तू ही ये मुझको। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको शुरू से करते हैं। नो प्लगइन किया, वापस EQ पे क्लिक किया। क्योंकि ये एक अनट्रीटेड रूम में रिकॉर्ड किए तो थोड़ा बड़ा इसमें लोस काट सकते हैं हम। तू ही ये मुझको बता दे, बॉक्सीनेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं। और क्लैरिटी के लिए, क्योंकि ये डायनेमिक माइक पे रिकॉर्ड हुआ है, थोड़ा सा शेल्फ दे देते हैं। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। ठीक है, आइडिया के लिए सही है। और इसको थोड़ा बढ़ा देना, नहीं ठीक ही है। तू ही ये मुझको बता दे। नेक्स्ट आप इस पे कोई एक DSR लगा सकते हैं। DSR आपको वापस यहाँ डायनेमिक्स में ही मिलेगा। यहाँ डायनेमिक्स में जाएंगे, यहाँ पे DSR होगा, डबल क्लिक किया। तू ही इसमें कोई एक आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तू ही ये मुझको बता, ये जो आपके सिबिलेंस उसको कम कर देता है। तू ही ये मुझको, जो टाइप के साउंड्स होते हैं। तू ही ये मुझको बता। नेक्स्ट आप कोई एक कंप्रेसर ले लीजिए। डायनेमिक्स में गए, कंप्रेसर में गए, मोनो ट्रैक है क्योंकि। देन उसके बाद वॉइस में चलते हैं और एक कोई प्रीसेट देखते हैं। भाई इसमें भी प्रीसेट इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टो वोकल। तू ही ये मुझको बता। आप देख पा रहे हैं अभी ये कुछ भी कंप्रेस नहीं कर रहा। फिलहाल हम रेशियो, अटैक, रिलीज कुछ नहीं छेड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके बारे में पूरी तबीयत से बात करेंगे। बस आप चाहे तो इसमें पिच करेक्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जाइए पिच में, पिच करेक्शन में, और देन उसके बाद अपना स्केल सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज नेचुरल माइनर है तो नेचुरल माइनर सिलेक्ट कर लिया। स्केल ए है कि तू ही ये मुझको बता दे। इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं आपको कितना चाहिए। एकदम नीचे कर देंगे तो जैसे भोजपुरी ट्रैक्स होते हैं वैसा हो जाएगा। तू ही ये मुझको बता।
इस टाइप से। बाकी आप इसमें एफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं। हम पूरी मिक्सिंग के बारे में आगे बात करेंगे। काम करते हैं इसमें थोड़ा कंप्रेसर लगा के फाइनल इसका एक आउट निकालना दिखा देते हैं आपको। ये रहा कंप्रेसर। इसमें भी चलते हैं किसी प्रीसेट की तरफ, चलते हैं एनालॉग टेप में। तू ही ये मुझको बता दे चाहूं, तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, तू ही ये मुझ। क्योंकि मास्टर चैनल पे लगाया तो बहुत ज़्यादा कंप्रेशन इसमें काम नहीं करेगा, बेकार कर देगा चीज़ों को। एक ज़रूरी चीज़, लिमिटर ज़रूर लगा दीजिए करिए, वरना आपका ट्रैक क्लिप कर सकता है। तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं। अगर वो लाउड नहीं है तो इस गेन का इस्तेमाल करके आप उसको सफिशिएंट लाउड कर सकते हैं। और एक ये आपका बेसिक सा ट्रैक बन गया है। मुझे लगता है ऑटो ट्यूनर ज़्यादा है। तू ही ये मुझको बता दे। फिलहाल बंदी कर देते हैं। नेक्स्ट आप इसको कर लीजिए बाउंस। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करिए। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। अच्छा, नेक्स्ट हम करेंगे फाइल में जाएंगे, देन आपके बाउंस में चलते हैं, प्रोजेक्ट और सेक्शन में चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको वेव चाहिए तो PCM MP3 चीज़ें सेलेक्ट कर लीजिए। 320 kbps कर दिया मैंने आपके MP3 के लिए। ऑफलाइन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ, ओके। अभी आपके सेशन के बाउंसेस में जाके सेव हो जाएगा। पुराना पहले कुछ पड़ा हुआ है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस। और ये आपकी फाइल बन के रेडी हो गई। ये तो ये था हमारी तरफ से एक बेसिक सा ओवरव्यू कि सेशंस कैसे बनते हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रैक लगाए जाते हैं, कैसे वोकल्स रिकॉर्ड करी जाती है, कैसे थोड़ी बड़ी प्रोसेसिंग करी जाती है, प्रीसेट्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहे तो इसमें दुनिया भर की चीज़ें कर सकते हैं। आप पिच कैरेक्टर मार सकते हैं, कोई कैरेक्टर वाला कंप्रेसर मार सकते हैं, बाकायदा सैचुरेटर मार सकते हैं, टेप, डिले, रिवर्ब, एफेक्ट्स, दुनिया भर की चीज़ें कर सकते हैं। हम उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे और कोर्स से जुड़ी और भी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मगर फिलहाल आपको एक ओवरव्यू देना था कि सेशंस बनते कैसे हैं और उसको कैसे बाउंस करके हम सुना जा सकता है। आई होप आपको कुछ समझने लायक इसमें कुछ मिला ज़रूर हो। हम आने वाली वीडियोस में इस कोर्स से रिलेटेड और भी बातें करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हम फिर मिलेंगे।